भारत और बांग्लादेश की सीमाओं से लेकर असम, बिहार और बंगाल के गांव तक एक डरावनी कहानी सदियों से लोगों की नींद उड़ा रही है। यह है सरकटा की दास्तान। एक ऐसा प्राणी जो इंसान था या फिर भूत, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। लोक कथाओं के मुताबिक सरकटा की कहानी सबसे पहले बंगाल और बिहार की सरहद के गांव में सुनाई गई थी। ये वही इलाका है जहां घने जंगल, तालाब और वीरान रास्ते रात को इतना खामोश हो जाते हैं कि इंसान अपनी धड़कन तक भी सुन सकता है। गांव वालों का कहना है कि पहली बार सरकटा का जिक्र 1800 के दशक में हुआ था। तब लोग बताते थे कि कभी कभी रात को रास्ते पर एक कटा हुआ सिर लुढ़कता दिखाई देता है और अचानक गायब हो जाता है। पहले तो इसे वहम या डर मान लिया गया, लेकिन फिर शुरू हुई खून जमा देने वाले किस्से। ये किस्सा आज भी रतनपुर गांव के बुजुर्ग लोग डरते डरते सुनाते हैं। साल था 1996। बरसात का मौसम था। गांव का एक किसान हरीलाल देर रात अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से लौट रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ धुंध और अंधेरा पसरा हुआ था। हरीलाल ने जैसे ही कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया तो बैल अचानक जोर से रुक गए। वो चिल्लाया, चलो रे, क्या हुआ? पर बैल हिल तक नहीं रहे थे। हरीलाल ने आगे देखा और उसके हाथ से लालटेन गिर गई। वहां कीचड़ भरे रास्तों के बीचों बीच एक कटा हुआ सिर लुढ़क रहा था। सिर पूरी तरह भीगा हुआ था, मानो अभी अभी किसी ने पानी से निकाला हो। उसकी आंखें खुली थी और धीरे धीरे हिल रही थी। हरीलाल डर के मारे जड़ हो गया और अचानक वो सिर उसकी तरफ घूमने लगा। तो ओठ फड़कते हुए बोले कि तू क्या देख रहा है? अगली बारी तेरी है। कहते हैं हरीलाल वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले जब उसे खोजने निकले तो उसकी बैलगाड़ी खाली मिली। हरीलाल मिला, लेकिन उसकी लाश तालाब के किनारे पड़ी थी और उसका गला कटा हुआ था। गांव वालों का मानना है कि वो सरकटा ही था, क्योंकि लाश के पास सिर्फ गले के कटने के निशान थे, शरीर का कोई दूसरा जख्म नहीं। और तब से उस गांव में रात को अकेले चलना मना कर दिया गया था। धीरे धीरे ये किस्सा पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहते हैं कि सरकटा किसी का बदला लेने वाली आत्मा है। कोई कहता है कि ये काला जादू करने वाले साधुओं का श्राप है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये असल में एक इंसान था, जिसे उसके ही गांव वालों ने गला काटकर मार दिया और उसकी आत्मा सिर बनकर भटकने लगी। साल था 1902। नालंदा जिले के एक छोटे से गांव चोरमनपुर में रातें हमेशा शांत और ठंडी हुआ करती थी। लेकिन वो रात गांव के बुजुर्ग आज भी याद करके कांप उठते हैं। उस समय गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग भूतहा मानते थे। कहा जाता है कि उस पेड़ के नीचे किसी तांत्रिक की बलि दी गई थी। दिन में वहां बच्चे खेलते, लेकिन रात को उस पेड़ के पास कोई जाना तो दूर नाम तक नहीं लेता था। उस रात गांव के 3 लड़के, गोविंद, महेंद्र और छोटे लाल, देर रात तालाब से मछली पकड़कर लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही उस पीपल के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। महेंद्र ने कहा कि लगता है तूफान आने वाला है, चलो जल्दी घर चलते हैं। लेकिन तभी झाड़ियों से खड़खड़ाहट की आवाज आई। गोविंद ने लालटेन उठाई और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। झाड़ियों से एक कटा हुआ सिर धीरे धीरे बाहर आ रहा था, पर यह सिर पहले सुने गए किस्सों जैसा नहीं था। ये सिर खून से लथपथ था और जमीन पर लुढ़कते हुए कूदने जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे जल रही हो। वो सिर धीरे धीरे पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा और अचानक पेड़ की जड़ों के बीच गायब हो गया। तीनों लड़के चीखते हुए भागे, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। रात को गांव भर में सिसकियां और चीखों की आवाजें आने लगी। लोगों ने खिड़कियों से बाहर झांका और देखा कि गली में एक सिर लुढ़क रहा है।
वो घर घर के सामने रुकता, फिर आगे बढ़ता। कुछ औरतों ने दावा किया कि उस सिर ने उनसे आंखें मिलाई और वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। कहा जाता है कि उस रात 8 लोगों की मौत हुई और सबके गले कटे हुए पाए गए, लेकिन किसी ने उनकी चीख तक नहीं सुनी। इस घटना के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि ये सिरकटा सिर्फ बदला लेने नहीं आता, बल्कि वो अपनी मौत की तरह नए शिकार तलाश करता है। गांव के पुजारी ने कहा कि ये आत्मा अधूरी है, इसे मुक्ति नहीं मिली है। जब तक इसका राज नहीं खुलेगा, ये और लाशें गिराता रहेगा। लोगों ने उस पीपल के पेड़ को लोहे की जंजीरों से बांध दिया और वहां पूजा पाठ शुरू की। और कहते हैं कि कई बार रात को वहां से अब भी सिसकियों की आवाज आती है और कभी कभी गांव वाले अचानक हवा में गर्माहट महसूस करते हैं। जगह नवादा, बिहार। साल था 1920। नवादा के पास एक नया रेलवे ट्रैक बना था जो रात में बेहद सुनसान इलाकों से होकर गुजरता था। ट्रेन बहुत कम चलती थी और लोग कहते थे कि रास्ता भूता है। 19 नवंबर की रात 9:45 पर इंजन ड्राइवर अजय मिश्रा मालगाड़ी लेकर नवादा से पटना की तरफ जा रहा था। रात बहुत घनी थी, धुंध इतनी कि 10 कदम आगे तक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे ट्रैक पर कुछ गोल गोल लुढ़कता नजर आया। पहले तो लगा कि कोई पत्थर है, लेकिन जैसे ही हेडलाइट उस पर पड़ी, अजय मिश्रा की आंखें ठहर गई। वो एक कटा हुआ सिर था। सिर पटरी पर लुढ़क रहा था और उसकी आंखें सीधे इंजन की रोशनी में चमक रही थी। अजय ने जोर से ब्रेक लगाया, पर ट्रेन का इंजन उससे टकरा चुका था। ड्राइवर और गार्ड दोनों नीचे उतरे। उन्होंने टॉर्च जलाई और ट्रैक को खंगाल डाला, लेकिन वहां पर ना सिर था, ना किसी का खून। ट्रेन रुकी तो पास के गांव के लोग भी आ गए। किसी ने कहा कि ये वही सरकटा है जो हमारी औरतों को डराता है। किसी ने कहा कि नहीं, ये रेलवे की जमीन पर मरे मजदूरों की आत्मा है। लेकिन अजय मिश्रा की हालत खराब थी। वो बार बार यही कह रहा था कि वो सिर मुझे देख रहा था। वो हंस रहा था। कहा जाता है कि उस रात ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी खिड़की से लाल लाल आंखें देखी थी जो ट्रैक के किनारों पर दौड़ रही थी। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की पर दस्तक सुनी और कुछ ने कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई सिर ट्रेन के डिब्बों के साथ साथ लुढ़क रहा हो। सुबह तक 2 लोग ट्रेन से गायब पाए गए। उनकी लाशें पास की झाड़ियों में मिली और उनका गला उसी तरह से कटा हुआ था जैसे पहले के किस्से में बताया गया था। इस घटना के बाद हफ्तों तक उस ट्रैक पर ट्रेन चलाने से इंजन ड्राइवर डरते थे। रेलवे रिकॉर्ड्स में इसे तकनीकी भ्रम कहा गया, लेकिन गांव वालों ने इसे साफ साफ सरकटा की करतूत माना। गांव में आज भी कहा जाता है कि अगर आधी रात की ट्रेन में सफर कर रहे हो और खिड़की से कोई सिर दिखे तो आंखें मत मिलाना, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। गांव भीलपुर, बिहार। 1940। गांव में रात को बच्चों का खेल आम था, लेकिन उसी रात गांव के बच्चों ने पीछे से किसी का कदम कदम पर शोर सुना। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई बुजुर्ग या पशु होगा, लेकिन जैसे ही बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी चीखें गांव के चारों ओर गूंज उठी। एक लंबा सफेद कपड़े में लिपटा, बिना सिर का धड़, हाथों में खून से सना सिर पकड़े हुए, वो धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ रहा था। कहते हैं कि बच्चों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कोई दौड़ता, धड़ अचानक उसके सामने आ जाता। धड़ की आंखें जैसे लाल आग की तरह चमक रही थी। गांव वाले सुबह तक बच्चों की चीखों से जाग उठे। बुजुर्गों ने कहा कि गांव के पास का पुराना तालाब उबल रहा था और तालाब के किनारे सिर और धड़ के निशान थे। लोगों ने तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने गांव वालों को सलाह दी कि बच्चों को रात में बाहर मत निकलने देना और पीपल के पेड़ के नीचे तेल की लालटेन जलाना। कहते हैं उस रात के बाद सभी बच्चों ने सपना नहीं देखा, बल्कि सच में वही डर महसूस किया। इस घटना के बाद गांव में सरकटा का खौफ हर घर में फैल गया। किसी ने हिम्मत नहीं की कि अकेले रात में बाहर निकले।
और कुछ बुजुर्गों ने कहा, सरकटा सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये बच्चों की मासूमियत को निशाना बनाता है। तो दोस्तों, ये था 1940 का भेलपुर का डरावना किस्सा। एक पूरा गांव बच्चों की मासूमियत और रात की सन्नाटीदार हवा के बीच सरकटा का सामना करना पड़ा। और इस घटना ने ये साबित कर दिया कि ये केवल लोक कथा नहीं, बल्कि एक भूतिया कटी हुई आत्मा की दास्तान है। इन घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि सरकटा केवल गांव तक सीमित नहीं, रेलवे, हाईवे, खेत और शहर के आसपास भी लोग इसे देख चुके हैं। लोग आज भी रात में अकेले जाने से डरते हैं और हर कहानी में यही सवाल रहता है, क्या सरकटा सिर्फ भूत है या किसी पुराने अपराध की आत्मा है जो बदला लेने आई है। गांव वाले कहते हैं, पीछे मत मुड़ना, लालटेन जलाकर सो जाओ और चुपचाप अपना रास्ता तय करो। क्या सरकटा केवल भूत है या किसी पुराने अपराध या बदले की आत्मा का रूप है? क्या वो सच में इंसानों की रूहों की खोज में भटकता है, अपना सिर तलाशते हुए? ये सवाल, ये रहस्य और ये डर, इन्हीं कारणों से सरकटा आज भी लोगों की नींद और दिल में बसे हुए हैं। और कभी कभी वो सिर्फ सिर लेकर नहीं आता, बल्कि आपके डर को अपने साथ ले जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं आपको एक और हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।